हे बीएस आर्मी। सो आज माफिया लवर्स का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला। सो सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद इस फैन फिक्शन को अपलोड कर रही हूँ। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि मैं थोड़ी बिजी चल रही थी और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं स्टोरीज़ अपलोड करूँ, तो इसलिए स्टोरी अपलोड नहीं हो पाई। और वैसे भी इस स्टोरी की मुझे कुछ परफेक्ट स्टोरी लाइन नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, थोड़ी ब्रेक ली ताकि मैं इस स्टोरी को और भी अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो चले ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम जंगू को देखते हैं जो कि अभी भी उसी रूम में बैठा हुआ था और उसकी रूम की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी उसके रूम उसके डैड आता है जहाँ जंगू काउच पे बैठा हुआ था, तभी उसके डैड उसके रूम की कंडीशन देखते हैं। जोर से शाउट करता है और कहता है कि जंगू ये सब क्या है? हाँ, मैंने कल तुमसे साफ साफ सब लफ्ज़ों में कहा था कि तुम मूव ऑन करो और तुम्हें आज शुगर के साथ डेट पर जाना था। ये सब क्या है? शुगर के डैड की कॉल आई थी, वो शुगर रेडी होकर तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम हो के मुझे और कितना तंग करोगे? हाँ, तुम्हें एक बात मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? राजा को कुछ नहीं कहता, वो आइज़ रोल करता अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है कि डैड यू नो व्हाट, मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर आपको मुझसे प्रॉफिट हुआ तो शायद आप मुझे कहीं बेच ही ना दें। अब तो मुझे आपसे डर लगने लगा है, आपको सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, मेरी फीलिंग्स या किसी और की फीलिंग्स नहीं दिखती है। पर जंगू के डैड कहते हैं कि ये सब फजूल की बातें हैं, अगर इन सब में बैठे रहे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। नीचे ड्राइवर ने कार रेडी कर दिया, रेडी होकर जाओ और शुगर को पिक करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना तो मुझे अच्छे से जानते हो। जंगू स्माइल करता अपने डैड की तरफ से आइज रोल करता है और कहता है कि बहुत अच्छे से जानते हो, कोई किस सिचुएशन में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अपना प्रॉफिट देखते हैं। कुक डैड जंगू की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यही समझ लो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ और शुगर को पिक करने जाओ। जहाँ जंगू के रेडी है बोलकर वहाँ से निकल कर चले जाता है। जहाँ जंगू स्टिल अपने डैड को जाता हुआ देख रहा है। सीन एक होता है, सीन शिफ्ट होता है टेओंग के घर पर, जहाँ उसने जिमिन को बंद कर रखा हुआ था। जहाँ हम टेओंग को देखते हैं जो कि इस वक्त वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ था, जहाँ जिमिन को वॉशरूम जाना था, इसलिए टेओंग उसे वॉशरूम लेकर आया था। जहाँ टेओंग को काफ़ी डिजीनेस फील हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे, तभी टेओंग अपना हेड होल्ड करता है, वो वॉशरूम का डोर नॉक करता है और कहता है कि हे कितनी और देर। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और जिमिन वॉशरूम से बाहर आता है। जहाँ टेओंग जिमिन की तरफ देखता है, जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, स्टिल टेओंग की तरफ देख रहा था। तब जहाँ टेओंग उसी रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ उसने जिमिन को बंद कर रखा हुआ था। जहाँ जिमिन वहीं पर खड़ा होता है, वो कहता है कि क्या मुझे पानी मिल सकता है? जहाँ टेओंग शान होता है वो जिमिन की तरफ देखता है। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, वो बस टेओंग की तरफ देख रहा था। तभी टेओंग जो कि उनके सामने ही किचन था, जहाँ टेओंग किचन में जाता है। जहाँ जिमिन टेओंग की तरफ ही देख रहा था और टेओंग एक ग्लास उठाता है, उस ग्लास में जग से पानी निकालने लगता है और वो ग्लास लेकर इतने में जिमिन के पास आए, तभी उसे डिजीनेस फील होती है। वो ग्लास फ्लोर में गिर जाता है और उस ग्लास के सारे पीसेस बिखर जाते हैं फ्लोर। जहाँ टेओंग को चक्कर आने लगता है, वो खुद को संभालने के लिए किचन काउंटर पकड़ता है, बट वो खुद को नहीं संभाल पाता और उसका पैर पानी पर फिसलता है और वो ग्लास के ब्रोकन पीस पर जाकर गिर जाता है। जहाँ रातों का तेरी यादों से है कि जिमिन स्टिल खड़ा हुआ टेओंग को ही देख रहा था। जहाँ इतने में जिमिन को समझ पाता, तभी टेओंग नीचे गिर चुका था। जिमिन भागकर जाता है और टेओंग का हाथ पकड़कर टेओंग को उठा के बैठालते हैं। जिमिन वरीडली टेओंग से पूछता है कि तुम ठीक तो? जहाँ ये चीज़ देखकर टेओंग जिमिन की तरफ देख रहा था। जहाँ जिमिन वरीडनेस से टेओंग की तरफ देख रहा था। जहाँ ये चीज़ देखकर टेओंग जिमिन का हाथ पीछे करता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जिमिन कहता है कि क्या ठीक हो? हाँ, अपने हाथ की तरफ देखो, तुम्हारे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। जहाँ टेओंग अपने हाथ की तरफ देखता है, जहाँ उसकी पूरी स्लीव ब्लड से कवर हो गई थी। जहाँ ये चीज़ देखकर टेओंग कुछ नहीं कहता, तभी जिमिन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में कांच के टुकड़े फंस गए हैं, हमें इन्हें जल्दी निकालना होगा वरना ब्लड नहीं रुकेगा। तभी टेओंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। टेओंग खड़ा होने की ट्राई करता है, बट उसके हाथ में बहुत पेन होता है, वो जिस वजह से वो वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है, अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। तभी जिमिन टेओंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम डर रहे हो कि मैं भाग जाऊँगा, बट तुम परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इस वक्त तुम अपने बारे में सोचो। जहाँ टेओंग जिमिन की तरफ देखता है, तभी जिमिन टेओंग की अनबटन करने लगता नींदों का तेरे ख्वाबों से है जो सिलसिला। जिमिन की तरफ देखता है, तभी जिमिन टेओंग की अनबटन करने लगता है। वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, हमें इसे जल्दी रोकना होगा वरना। तभी जिमिन टेओंग की शर्ट हटाता है, वहाँ टेओंग के हाथ में कांच के टुकड़े फंसे हुए थे। तभी टेओंग स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था। जहाँ टेओंग
शॉक था कि उसने जिमिन को किडनैप किया और जिमिन उसकी इतनी केयर करा। अभी जिमिन की नज़र टेयोंग के चेस्ट पे पड़ती है, जहाँ उसके चेस्ट पर वो मार्क्स देखकर शॉक्ड हो जाता है और जिमिन कहता है कि ये क्या है। जहाँ टेयोंग ये चीज़ देखकर फ़ौरन ही जिमिन के हाथ हटाता है और वो इमीडिएटली अपनी शर्ट से खुद को कवर कर उठने लगता है। तभी टेयोंग जिमिन की तरफ देखता है, वो रोड टोन में कहता है इससे दूर हो, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिक्र करनी है तो अपने बॉयफ्रेंड की करो। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता और टेयोंग ये बोलकर अंदर अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। जहाँ टेयोंग को पता था कि जिमिन कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि घर का मेन डोर दोनों ने लॉक कर दिया। टेयोंग और जिमिन दोनों चाहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। जहाँ जिमिन स्टिल टेयोंग के लिए परेशान था। वह सीन यही कट होता है और सीन शिफ्ट होता है कैफ़े में, जहाँ शुगा को देखता है, जहाँ उसके फ्रंट में जंगकुक बैठा हुआ था। तभी शुगा और जंगकुक थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में थे, क्योंकि दोनों ही इस डेट पर आना नहीं चाहते। सिचुएशन भी काफ़ी ऑकवर्ड थी। तभी शुगा सिचुएशन नॉर्मल करते हुए कहता है कि तुम्हें पता चला टेयोंग ने जिमिन को कहाँ रखा हुआ है। इस पर जंगकुक कहता है कि कुछ पता नहीं चला है, मैंने लोकेशन भी ट्रेस करने की ट्राई की बट हर बार नंबर्स चेंज हो रहे हैं। इस पर शुगा कहता है कि जंगकुक मुझे लगता है अब तुम्हें अपने डैड को इस बारे में बता देना चाहिए कि एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि किडनैपिंग। शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि उससे क्या होगा। जिस पर शुगा कहता है कि हो सकता है इस सब चीज़ों में डैड तुम्हारी कुछ हेल्प करें। इस पर जंगकुक कहता है कि वो मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा वो इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम करेंगे। डैड को सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है। सिर्फ एक डील साइन किया, जिमिन और मेरी शादी उनके लिए सिर्फ एक डील से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और वैसे भी जिमिन के गायब होने से या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी डील अभी भी वहीं की वही है। मैं तुमसे शादी करूँ या जिमिन से शादी करूँ, डैड को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बिजनेस डील अपनी जगह ही। इस पर शुगा जंगकुक की तरफ देखता है, वो ट्रेडिया इसके साथ कहता है तो क्यों नहीं कर लेते। जहाँ शुगा ये काफ़ी लो वॉइस में कहती है, वॉइस सुनकर जंगकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है क्या। तभी शुगा अपने ड्रेस साफ करता है और कहता है कि कुछ नहीं, हम जिमिन को ढूंढना चाहिए, हमें पता नहीं जिमिन किस हाल में होगा। जहाँ शुगा टॉपिक चेंज कर लेता है और जंगकुक की चीज़ क्लियरली नोटिस कर पा। तभी शुगा खुद को नॉर्मल करने के लिए इमीडिएटली ड्रिंक करने लगता है। तभी ये चीज़ देखकर जंगकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि शुगा जा ही रही। बात सुनकर शुगा जंगकुक की तरफ देखता है। तभी जंगकुक कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि जिमिन कहाँ है। जा ये बात सुनकर शुगा को थोड़ा वियर्ड लगता है। शुगा कहता है जंगकुक से कि जंगकुक तुम मुझसे बार बार यही सवाल क्यों पूछ रहे हो। फ्लो की तरफ देखता है, कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यूँ ही। जहाँ जंगकुक का बार बार ये क्वेश्चन पूछना शुगा को थोड़ा अनोइंग लग रहा था। वैल इसी के साथ आर्मीज आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और मुझे आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, बट आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं अपने चैनल को नहीं बल्कि हमारे एक भाई हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल का नाम है सुपर हीरो। ये एक स्पेशल चैनल है जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी के ऊपर अपना चैनल बनाया। प्लीज़ जाकर इनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इनके चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और स्क्रीन पर आप लोगों को इनका चैनल शो हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। और उसके बाद भी अगर आपको इनका चैनल नहीं मिले तो आप मुझसे कमेंट कर भी पूछ सकते हो। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया है। एक बात और, भले ही आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, इनका चैनल जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। सो वॉचिंग एंड बाय बाय।